स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास के अंतर्गत संगम काल के बारे में, जिसके अंतर्गत चोल, चेल और पांड्य आते हैं। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाए। इससे पहले अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ये सभी वीडियोस देख लीजिएगा। इसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। संगम काल के बारे में देखते हैं। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य आता है। इससे पहले दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग रहते थे, यानी संगम काल से पहले जो दक्षिण भारत का एरिया है यहाँ पर नीचे, यहाँ पे इससे पहले जो पाषाण काल के लोग थे वो रहते थे। इसके पहले यहाँ पे कोई भी राजवंश नहीं आते हैं, कोई भी राजा नहीं रहते थे। तो यहाँ पे जो पहले 3 राज्य बनते हैं वो है चेर, चोल और पांड्य, जो संगम काल के अंतर्गत आते हैं। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो संगम साहित्य क्या होता है? जो रचनाएं संगम काल में रची गई हैं, और ये तमिल साहित्य होता था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। संगम साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है और ये हैं चोर, चेल, पांड्य। चोर, चेल, पांड्य, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोल, पांड्य और केरल पुत्र, जिन्हें चेर भी कहते हैं, तो ये दोनों नाम ध्यान रखना है, इनका वर्णन मिलता है। अशोक का समय क्या है? तो 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य है, यानी कि ये जो चेर, चोल और पांड्य की ये जो देश थे, जो राज्य थे, ये अशोक के समय में ही यहाँ पर दक्षिण भारत में रहते थे। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, चेर इस तरफ केरल के स्थान पर थे, चोल यहाँ पर तमिलनाडु में थे और पांड्य यहाँ पर एकदम दक्षिण भारत में नीचे की तरफ थे। तो ये सभी तीनों के आपको जगह याद रखनी है कि वो कहाँ पर रहते थे। पांड्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया है और मेगस्थनीज भारत आए थे 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य में। और ये जो 3 संगम काल के जो तीनों राज्य हैं, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ते हैं। ये कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण में ये तीनों राज्य पड़ते हैं। नेक्स्ट अब हम एक एक के बारे में भी देखने वाले हैं। 8वीं सदी ईस्वी में तीनों संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी जो पांड्य राजा थे उनके अंतर्गत ही ये 3 संगमों का आयोजन किया गया है। इस तरफ यहाँ पे संगम दिया गया है, इस तरफ स्थल है, इस तरफ अध्यक्ष है। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम कपाटपुरम, अलैवे भी कहते हैं, यहाँ पे हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और तोलकाप्पियार। और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे नक्कीरार। तो यहाँ पे 3 संगम है, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। स्थल आप ऊपर से नीचे की तरफ भी याद कर सकते हैं, मदुरई, कपाचपुरम या फिर अलवे। और तीसरा भी मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि दूसरे में भी हैं और ये हैं तोलकाप्पियार, और तीसरे के अध्यक्ष, तीसरे संगम के नक्कीरार। अब हम देखते हैं चोल वंश के बारे में। यहाँ पे आप चोल वंश का साम्राज्य देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। चोल वंश के प्रमुख शासक करिकाल और एलारा थे। चोलों की राजधानी उरैयूर ये तिरुचिरापल्ली के पास थी। बाद में करिकाल ने कावेरीपत्तनम या पुहार नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह ये था बाघ। करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। एलोरा ने श्रीलंका को जीतकर उस समय 50 वर्षों तक शासन किया था। श्रीलंका यहाँ पर नीचे है, एलोरा ने इस पे 50 वर्षों तक शासन किया था। ईसा की 4वीं से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि 400 वर्षों तक, 4 से 500 वर्षों तक ये जो चोल थे इनका साम्राज्य का पतन हो गया था। यहाँ पे आ जाते हैं पल्लव, ये लोग इनके साम्राज्य को हड़प लेते हैं। तो चोल नगण्य रहते हैं, लेकिन 900 ईस्वी के आसपास में इनका फिर से जन्म होता है और ये फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चेर राज के बारे में। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन ही चेर थे।
ये भी ध्यान रखना है। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे पर्वत एरिया है जिसे पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। केरल का प्राचीन नाम ही चेर था। चेरों ने अपनी राजधानी वसी को बनाया था। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह है। चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वह है धनुष। इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है। काड़गी पूजा, जिसे पत्नी पूजा कहते हैं, इसकी शुरुआत लाल चेर ने ही की थी। ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति कम हुई और उसके बाद ईसा की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। यानी हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है कि ये लोग दूसरी सदी से लेके 8वीं सदी के बीच तक इनका साम्राज्य कैसे विस्तार हो रहा था, तो इसका कोई भी लिखित उल्लेख नहीं है। इस बीच ये गुमनाम थे। इसके बाद में 8वीं सदी के बाद इनका फिर से साम्राज्य विस्तार होता है। अब हम देखते हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था, जो हम ऊपर देख चुके हैं। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था, ये भी पूछा जाता है। इनकी राजधानी मदुरै, जिसे मदुरई कहते हैं, मदुरई थी। और पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियाल था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, क्योंकि आसपास में समुद्र थे, तो इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। और यह राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पांड्य राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। यहाँ से व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ पे समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था, तो इन्होंने एक दूत भेजा था रोम राज्य में और 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 100 ईस्वी का मैप है। इसमें यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये चेर राज्य है, इस तरफ चोल है, यहाँ पे पांड्य है। उस समय यहाँ पे दक्षिण भारत में और कोई राज्य नहीं था। और इसके ऊपर का एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे सातवाहन का साम्राज्य था। 200 एडी की बात करें तो 200 एडी के आसपास में यहाँ पर चेर राज्य था, इस तरफ पांड्य था, यहाँ पर चोल थे। लेकिन चोलों का विनाश करने के लिए यहाँ पे पल्लव साम्राज्य का उदय होता है और इस तरफ ऊपर सातवाहन वंश का शासन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 एडी के आसपास में पल्लव साम्राज्य ने विस्तार किया, चोलों के साम्राज्य को कम कर दिया और यहाँ पे पांड्य भी छोटे हो गए हैं और चेर का ये साम्राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पे 400 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से चोलों का विनाश हो गया है। ये पल्लव वंश है और यहाँ पे इन्होंने चोलों के साम्राज्य को पूरी तरह विनाश कर दिया है। और यहाँ पे ये जो पांड्य और चेर होते हैं, इनका भी यहाँ से नाम और निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कालभ्रस नाम का कोई राजा आता है, यानी कुछ जनजातियां हैं ये इस साम्राज्य का विनाश कर देती हैं, साम्राज्य को के पर अपना अधिकार कर लेती हैं। और यहाँ पे ये कदम्ब का राज्य है, जो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वाकाटक साम्राज्य है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति कम हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 ईस्वी के आसपास कोई साम्राज्य नहीं है। चौथी से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही। चोल साम्राज्य का भी विनाश हो गया है यहाँ पर। अब संगम काल के प्रमुख साहित्य देख लेते हैं, तो ये है तोलकाप्पियम। पहला है तोलकाप्पियार द्वारा रचित तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ये द्वितीय संगम काल में इसका रचना की गई थी। दूसरा है सिलप्पादिकारम। इलांगो आदिकल ने इसकी रचना की है। व्यापारी पोलन की पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है ये। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें किस चीज का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है तिरुकुरल या फिर कुरल कहते हैं। इसकी जो रचना की है वो है तिरुवल्लुवर ने और ये एक दार्शनिक विचार और सूक्तियों का इसमें विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है मणिमेखले। इसके लेखक हैं सीत लेसत्रनार द्वारा रचित वणिक कथा है ये। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन थे। इनका अन्य नाम है स्कंद, कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। संगम कालीन साहित्य में कोन को मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे और संगम काल में उड़यूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये सभी टॉपिक आपको याद रखने हैं, ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये भी सही ऑप्शन है इसमें सी, सेनगुट्टवन थे। नेक्स्ट है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है
निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ये है तोलकाप्पियम, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो 3 साम्राज्य थे, कदम का उल्लेख नहीं है जो आगे चल के आता है, जैसे संगम काल में नहीं आता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये है पांड्य, ऑप्शन सी सही है। पोहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था करिकाल ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, वैदिक देवता के सदृश हैं, तो सही ऑप्शन है इसमें ये है स्कंद कार्तिकेय। इसके अन्य नाम भी हमने आपको बताए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।